एक गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करने वाली हूँ स्पेशली जिनको जानना है कि जिनके पार्टनर ना किसी और से मैरिड है। डजंट मैटर आप मेल पार्टनर से डील करें या फीमेल पार्टनर से, अगर वो किसी और से मैरिड है राइट, और आप ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप क्या आपके पार्टनर अपनी उस मैरिज को एंड करके, ठीक है, क्या आपकी तरफ लौटेंगे, क्या आपको कमिटमेंट देंगे, क्या आपसे शादी करेंगे। क्योंकि गाइस जब भी मैं लाइव टैरो रीडिंग करती हूँ चैनल पे, तो बहुत से मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स इस सिचुएशंस में होते हैं कि उन सब के पार्टनर्स किसी और से मैरिड होते हैं और वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या उनके पार्टनर उनके लिए उनकी तरफ कम बैक करेंगे, उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या वो क्या वो रिश्ता उनके लिए सही है या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये थॉट आई कि मुझे एक वीडियो इस पर भी बना देना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी बेसिकली, ठीक है, जो अगर ये जानना चाहते हैं जितने भी व्यूवर्स कि उनके मैरिड पार्टनर अपनी मैरिज को एंड करके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे या नहीं, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए, राइट। और देखो, अगर आप थर्ड पार्टीज में भी हो अनमैरिड सिचुएशन में, तो भी आप देख सकते हो कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में से डील कर रहे हैं, मैरिड है, स्पेशली मैरिड है अगर जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में, उनके लिए तो ये रीडिंग है ही है। अगर आपके पार्टनर देखो थर्ड पार्टीज में अगर मैरिड नहीं भी हैं, इंगेज हैं या अफेयर में भी है, तो भी आप देख सकते हो, लेकिन स्पेशली उन्हीं मैरिड सिचुएशन के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड है, ठीक है, और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपको लगता है कि पता नहीं कमिटमेंट देंगे भी या नहीं देंगे, देन ठीक है, देन ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है, ठीक है। तो आप ये रीडिंग से जान सकते हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आप आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और वो जिस भी मैरिज में वो मैरिज एंड करेंगे या नहीं करेंगे आपके लिए, राइट, और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, तो आप हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, एंजल से प्रे कीजिए, राइट। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जनरल कलेक्टिव की तरह ही लीजिए, जितना रेजोनेट करे उतना ही, राइट। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, अपनी सिचुएशन अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज के रिलेशन की एनर्जीज को चेक करूँगी कि उनके रिलेशन की क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनके रिलेशन में, ठीक है। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो आप थर्ड पार्टीज पे भी फोकस कर सकते हैं, राइट। चलिए, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए विवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टीज में है, उस थर्ड पार्टीज और मेरे विवर्स के पार्टनर की सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। देखिए, पहला ही कार्ड इस्टेब्लिश फैमिली सिक्योरिटी, तो मैरिड वालों की ही रीडिंग हो रही है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है किसी और से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो मैरिड तो है, कार्ड तो कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। उनकी फैमिली, वो कहीं और मैरिड है, वहाँ उन्होंने फैमिली बसा रखी है, सब कुछ स्टेबल है, स्टैब्लिश है, वहाँ एक फाउंडेशन बन चुकी है, नींव रखी जा चुकी है, रिटर्न की एनर्जीज है वहाँ। चलिए, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिसकी थर्ड पार्टीज में मैरिड है, उस थर्ड पार्टीज की और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर और उस थर्ड पार्टीज की जिससे भी वो मैरिड है, व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी रिलेशनशिप की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, क्या है इस टाइम पे, राइट। स्केपिंग, मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मुझे लगा था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लास्ट कार्ड ने क्लैरिफाई करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस कुछ डिफरेंट इसमें अनफोल्ड हो चुके हैं। देखिए, फाउंडेशन फैमिली तो है, वो थर्ड पार्टीज में मीन्स थर्ड पार्टीज में इन्होंने अपनी फैमिली बसा ली है, उनका फाउंडेशन बन चुका है, क्रिएट स्टैब्लिश हो चुकी है थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर की फैमिली, मैरिड, क्योंकि मैरिड है ना थर्ड पार्टीज में एक स्क्रीन गाइस, राइट। रीडिंग भी यही हो रही है कि क्या आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टीज में मैरिड है, तो वो मैरिज एंड करके लौटेंगे क्या आपकी तरफ, ठीक है, आपको कमिट करेंगे क्या। तो देखो, कंफर्मेशन तो हो गई है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली मैरिड है थर्ड पार्टीज में, वहाँ उनकी फैमिली उन्होंने क्रिएट कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया, हो चुकी है कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे इंगेज थे तो मैरिज हो चुकी है, और मैरिड थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश, मतलब थर्ड उस मैरिज में, उस थर्ड पार्टी से मैरिज, थर्ड मैरिज में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी करने की कोशिश की है या की भी है, वहाँ एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। रिटर्न का कार्ड है। अब ये रिटर्न का कार्ड क्यों है, किस तरफ रिटर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि थर्ड पार्टीज में होते हुए वो किसी और को सोच रहे हैं, दैट मीन्स यू आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिजायरिंग, तो थर्ड पार्टीज में होते हुए वो आपकी डिजायर कर रहे हैं, राइट। हो सकता है थर्ड पार्टीज में उन्होंने बहुत ज़्यादा चांस दिए हो थर्ड पार्टीज को, ठीक है, सेकंड चांस, थर्ड चांस, चांस बहुत बार क्रिएट किया हो थर्ड पार्टी से वो रिलेशन, क्योंकि उसमें पंगा रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि वो ऑब्सेशन बेस्ड रिलेशनशिप,
था या है आपके पार्टनर का, ठीक है, उसमें एडिक्शंस है, कोड डिपेंडेंसी है, कार्मिक हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो, क्योंकि इधर से डिवाइन मैस्कुलिन का भी कार्ड है, तो आप या आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, काउंटर पार्ट है आप लोग, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी कार्मिक है जिससे भी आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है। और वहाँ किसी एडिक्शंस, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, डाउट, फियर, ठीक है, को डिपेंडेंसी, इस कारण से वो साइकिल्स में ट्रैप्ड हुए हैं थर्ड पार्टी से की, ठीक है। लाइफ की स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक नीड्स, डिज़ायर्स, तो ये चीज़ें खींच करके उनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में उनको, ठीक है, स्टक कर दिया। थर्ड पार्टीज में से उन्होंने इस बेस्ड इन कारणों से मैरिज कर ली होगी, राइट। लेकिन केमिस्ट्री वो अभी भी आपसे ही फील करते हैं, अट्रैक्शन का कार्ड है, ठीक है। अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन आपसे ही फील करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से देखो स्केपिंग की एनर्जी है, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग एंड परसुइंग अवे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन चेक की जा रही है कि उनकी मैरिज सिचुएशन क्या है विद दिस थर्ड पार्टी, ठीक है। देखिए स्केपिंग का कार्ड है, कोई ना कोई तो स्केप कर रहा है उस रिलेशन से, और मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर ही स्केप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, अगर स्पेशली वो डिवाइन मैस्कुलिन है तो, कि आप उनके काउंटर पार्ट हो और ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है। और अगर देखो सोल कनेक्शन में नहीं भी हो तो आपके पार्टनर आपसे केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज में वो अपनी किसी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, नीड्स, ऑब्सेशन या कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस, ठीक है, लालच, ठीक है, इस डाउट फियर के कारण थर्ड पार्टीज में वो, ठीक है, से मैरिड हो गए थे या एंगेज हुए। चाहे वो आपसे, अब देखो बाद में आप इनसे कनेक्ट हुए, वो किसी और से मैरिड थे पहले से, बाद में आपकी लाइफ में वो किसी तरीके से ब्लेस हुए, ठीक है, किसी ब्लेस इन द सेंस आपसे कनेक्ट हुए, या आपसे पहले ये रिलेशन में थे और बाद में इन्होंने कहीं और मैरिज की, डजंट मैटर, ठीक है। सिचुएशन यही है कि किसी एडिक्शन, ऑब्सेशन के कारण ये थर्ड पार्टीज में अपनी स्वार्थ के कारण इन्वॉल्व हो गए, या अपने डाउट फियर के कारण अगर आप, ठीक है, अगर आप पहले से रिलेशन में थे तो अपने डाउट फेयर के कारण ये थर्ड पार्टीज में आपसे मूव ऑन करके ट्रैप्ड हुए। और अगर आप बाद में इनसे कनेक्ट हुए, पहले से ही मैरिड थे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नो कोडिपेंडेंसी वाले, एडिक्शन, मेटेरियलिस्टिक हैबिट्स वाले बंदे हो सकते हैं अपनी लाइफ की, बंदा या बंदी। स्टेबिलिटी, दैट्स वाई इन्होंने थर्ड पार्टीज को चुना होगा कभी अपनी लाइफ में, फिर इनका आप इनकी लाइफ में वो हुए, ब्लेस हुए, तो इनको आपसे अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन इररेसिस्टेबल अट्रैक्शन फील होने लग गया, अभी आपके बारे में सोचते हैं, आप थर्ड पार्टी से अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी है, आपके पार्टनर पहले से मैरिड थे या बाद में मैरिड हुए, आपको चीट धोखा करके थर्ड पार्टी में, बट करंट में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से स्केपिंग की एनर्जीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि एक्चुअल केमिस्ट्री आपसे फील करते हैं या आप उनके काउंटर पार्ट है अगर सोल कनेक्शन में है तो, ठीक है। चलो इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जिससे कि ना थोड़ा और स्पष्ट हो जाए आपके लिए सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टीज में, एंजल्स विवर्स के पार्टनर की क्या चल रहा है, थर्ड पार्टीज में क्या सिचुएशन है, विवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टीज की रिलेशन की एनर्जीज क्या है। कोई यहाँ पे सेकंड थर्ड पार्टीज में ये तो आपके पार्टनर रन करना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टीज इसमें सेकंड चांस क्रिएट करती है बार बार, ठीक है। एंड जस्ट या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं वाइसा वर्सा। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज और आपके विवर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, क्लैरिफाई कीजिए। देखिए थर्ड पार्टीज में ना आपके पार्टनर एंजॉय तो करते हैं वहाँ पे अपना, ठीक है, टाइम देते हैं, समय देते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, गेट टुगेदर करते रहते हैं, तभी वो स्टैब्लिश हुआ है, स्टैब्लिश है उनका रिलेशन, ऐसा नहीं है कि स्टैब्लिश नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, बट आपके पार्टनर उसमें ना ट्रैप्ड फील करते हैं, लॉस, उनको लॉस है थर्ड पार्टीज को चुनने का, क्योंकि थर्ड पार्टीज में चीटिंग्स है, और थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि जिससे भी आपके पार्टनर मैरिड है ना, तो वो उस थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी किसी थर्ड बंदा का या बंदी का इंटरफेरेंस है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी किसी थर्ड बंदा या बंदी से इन्फ्लुएंस्ड है, अब वो उसकी कम्युनिटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसका अफेयर हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पार्टनर को इग्नोर करके देता या देती है, राइट। अब आपके पार्टनर लॉस में, ग्रीफ में है, और जब से वो आपसे कनेक्ट हुए ना तब से तो और ज़्यादा लॉस, ग्रीफ में है, क्योंकि आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, अभी रिवील हो रही है, आपसे केमिस्ट्री फील करते हैं, ठीक है। अगर पास में धोखा देकर के थर्ड पार्टी में उन्होंने शादी की थी तो अभी और ज़्यादा पछतावा हो रहा है, या आप बाद में इनसे कनेक्ट हुए हैं, पहले से ये मैरिड होते हैं किसी से तो अभी पछता रहे काश कि वो शादी हुई ना होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धोखा है, वहाँ ट्रैप्ड फील करते हैं, डिसीड है, मैनिपुलेशन है, राइट, गिल्ट है। थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की साइड से भी है, उधर से भी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनमें, ठीक है, डाउट, फियर, चीटिंग, लड़ाई झगड़े, इस वजह से, राइट, किसी ना किसी एक रीज़न की वजह से, ये नौ, देखिए 9 रीज़न है, मतलब ऐसे हैं कि छोड़ने के, लेकिन एक रीज़न कोई ऐसा है जिसमें अभी भी आपके एक की वजह से, एक रीज़न की वजह से आपके पार्टनर उसमें ट्रैप्ड है, तो ये हो सकता है अगर मैरिड हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में, तो कुछ के पार्टनर अपने डाउट फियर की वजह से ही ट्रैप्ड है,
या कुछ के लिए ये है कि थर्ड पार्टी से उनकी फैमिली की स्टेबिलिटी या सिक्योरिटीज़ है, या थर्ड पार्टीज में देखो वो कहते हैं ना मैरिड है और किड्स वगैरह भी है, तो इस वजह से उनको एक रीज़न है कि किड्स की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, अपनी वो थर्ड पार्टीज को। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है थर्ड पार्टीज में जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की जैसी सिचुएशन, थर्ड पार्टीज की जैसी सिचुएशन है आपके पार्टनर से, उस तरीके से लेना। मैरिड है, किड्स हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में मनी करियर की स्टेबिलिटी है, राइट, या इनको बहुत ज़्यादा अपनी मान प्रतिष्ठा का डर लगता है कम्युनिटी में, इनकी खुद की कम्युनिटी में, इनके फ्रेंड सर्कल में इनके, दैट्स वाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एक रीज़न देखो, 9 रीज़न ऐसे हैं कि ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। एक रीज़न ऐसा है कि अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो इनकी मैरिड है ऑब्वियस, तो किसी के बच्चे भी हो सकता है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का। किसी का ये रीज़न है कि थर्ड पार्टी के कारण इनकी मनी की या लाइफ की स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से देखो एडिक्शन तो है ही, आपके पार्टनर मेटेरियलिस्टिक है, उस वजह से नहीं छोड़ पा रहे। कुछ की वजह से, कुछ के केस में यह है कि आपके पार्टनर नाम, अपनी नेम फेम से बहुत ज़्यादा नेम फेम को लेकर के कॉन्शियस है, तो थर्ड पार्टीज को छोड़ते हैं तो नेम फेम उनको यह है कि ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, और उसका थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, इनके फियर्स का, इनकी मजबूरियों का, ठीक है। सेकेंड चांस क्यों है? थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है एंजल्स? थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है मैरिड सिचुएशन में? मैरिड सिचुएशन में थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है एंजल्स? क्लैरिफाई योर रिटर्न कार्ड। हाँ, राइट। देखो किसी ने तो डिसीट किया था आपके इस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर के रिलेशन में किसी ने तो डिसीट किया था, राइट, जिसकी वजह से इनमें लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन देखो मैरिड है तो इनकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव इत्यादि इनको, ठीक है, पैचअप करा देते हैं इनका बार बार, कोई ना कोई इनकी ठीक है फैमिली से, थर्ड पार्टीज के इन लॉज से, या थर्ड पार्टीज की फैमिली वाले आपके पार्टनर को कन्वेंस कर देते हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली थर्ड पार्टीज के लिए कन्वेंस कर देती है कि नहीं रहने दो, कोर्ट केस क्या करना है, मैरिड हो अभी तो छोटा मोटा चल जाता है, गलतियाँ एडजस्ट कर लो, समथिंग लाइक दैट, नहीं तो कोर्ट में तो बहुत पंगा हो जाएगा, अगर कोर्ट डिवोर्स ले, इसको छोड़ना चाहोगे तो डिवोर्स लेना चाहोगे तो ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर डिवालिटी में आ जाते हैं, सोच उनकी डिवालिटी हो जाती है कि अभी क्या करना है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करें या इसमें ही कंटिन्यू करें, राइट। तो देखो रिटर्न का कार्ड इसलिए भी है कि आपके पार्टनर ना, इनकी एनर्जी में किसी ने तो डिसीट किया है, अब इनमें लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है सेकंड, ठीक है, और कोई तो सेकंड चांस चाह रहा है इसमें, और कोई तो इसमें मूव ऑन कर रहा है, और आपके पार्टनर ने अगर पास्ट में इससे मूव ऑन किया था तो अब वो इसमें सेकंड चांस चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज ने ये काम किया था तो वो सेकंड चांस चाह रही है आपके पार्टनर से, ठीक है। एक बंदा वेटिंग में है इससे मूव ऑन करने के लिए सक्सेसफुली, क्योंकि उसमें डिसीट है ना, धोखा है बहुत ज़्यादा, मैनिपुलेशन है, ठीक है, और एक बंदा वेट कर रहा है कि इसमें पैचअप हो जाए, ठीक है। थिंकिंग का कार्ड क्यों है? क्या रिलेशनशिप के एनर्जीज और एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की उस थर्ड मैरिड सिचुएशन में, उस थर्ड पार्टी से, मैरिड थर्ड पार्टी से क्या सिचुएशन है, करंट एनर्जीज क्या है? मैजिशियन की एनर्जीज है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। चलो इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोस्त, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है, राइट। देखिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज तो ये मैनिफेस्ट कर रही है इसमें कि कोई उसको लगता है आप थर्ड पार्टीज, अगर वो अवेयर है आपसे तो वो ये मैनिफेस्ट कर रही है कि आप लोग इस रिलेशन से रिमूव हो जाओ और उस वो रिलेशन में वो बनी रहे, और इसके लिए वो, ठीक है, देखो डेविल और मैजिशियन का कार्ड है, स्पेल्स वगैरह का भी सहारा लेती है, किसी प्रैक्टिशनर से आपके पार्टनर पे या करवा दिए, आप लोगों पे करवा दिए, जिससे कि आप इस रिलेशन से रिमूव हो जाए और वो बनी रहे उस रिलेशन में, ठीक है, या आपके पार्टनर उसके लिए ऑब्सेस्ड रहे, राइट, ये चीज़ें। तो देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वॉक अवे करना चाह रहे हैं उससे, और वो थर्ड पार्टी सेकंड चांस चाह रही है, और आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट करें कि आपका ऑफर उनको मिल जाए, क्योंकि आपका ऑफर उनको फुलफिलिंग लगता है, आपसे केमिस्ट्री फील करते हैं, और अगर आपके काउंटर पार्ट है तो अभी उनकी अवेकनिंग है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, वो कार्मिक मैरिज से डील कर रहे हैं, तो हम कार्मिक मैरिज में डील करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट करें कि उससे उनको छुटकारा मिल जाए, और ये कब उनको मिल जाए, उनको आपका ऑफर, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, स्पेल्स वगैरह भी होते हैं, सीक्रेट्स रखे जाते हैं थर्ड पार्टीज में, रखे जा रहे हैं, ठीक है, यस, ऑफर दिया जा रहा है आपके पार्टनर को, बट आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टीज का ऑफर, राइट। इंट्यूटिव है क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी, और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से थर्ड पार्टीज पे नज़र बनाए हुए हैं वो, इसकी गतिविधियों पे, ठीक है, आपको भी स्टॉक करते रहते हैं, तभी तो मिस कर रहे हैं आपको वो, ठीक है।
आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से सेकंड चांस क्रिएट करना चाहती है इस रिलेशन में। ठीक है, वो देखो अगर थर्ड पार्टीज को ये भी होता है ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव किए थे या आपसे बात की थी, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती है वो चीज़ें कि कोई बात नहीं, मतलब मैनिपुलेट कर देती है, एडजस्ट कर लेती है, लड़ाई झगड़े से सब अपनी बात बना लेती है। ठीक है, या फैमिली को बीच में रख देती होगी। ठीक है, तो फैमिली उसका पैचअप करा देती है, राइट। बट आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टीज में ना से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। और ये थर्ड पार्टीज इनको अप्रोच करती रहती है। एंजल्स केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है केमिस्ट्री का कार्ड? स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कि थर्ड पार्टीज को अपने पास ना आने दें, उससे इंटीमेट ना हो, इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज को आपके पार्टनर को फ्री नहीं करना चाह रही ना। ठीक है, वो तो शाम दाम दंड भेड़ वाली एनर्जीज अपनाती है, तो वो आपके पार्टनर को डोमिनेट बहुत ज़्यादा करती है, कंट्रोल भी, और सेक्सुअली मैनिपुलेट और सेक्सुअली कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, कोडिपेंडेंसी में डालना, और आपके पार्टनर को ये अट्रैक्शन के कारण, सेक्सुअल अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन में डाल करके कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना। बट आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इंटीट्यूटिव है। ठीक है, अब वो उसके मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, कहीं ना कहीं ट्यूशन उनके आपके पार्टनर की गाइड कर रही है। अब आपके पार्टनर ना यस स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, ताकि ये थर्ड पार्टीज में वो ना इस किसी तरह मैनिपुलेट ना हो पाए। एंजल्स भी गाइड करें, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज ना अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रैक्टिशनर से भी ये करवाती है आपके पार्टनर पे स्पेल्स वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ना कुछ जिससे कि वो उसका रिलेशन मजबूत बना रहे और आपसे टूट जाए, आपको भूल जाए आपके पार्टनर, आप रिमूव हो जाओ उस रिलेशनशिप से, राइट। उसका स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा कुछ उसके लिए अट्रैक्शन बना रहे। ठीक है, ऐसा कुछ। बट आपके पार्टनर को अवेकनिंग है इन चीज़ों की, टावर का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशन को, इस केमिस्ट्री को थर्ड पार्टी से ब्रेक करना चाह रहे हैं, नहीं तो उनको ये है कि वो इस लूप में फंस करके रह जाएंगे लाइफ टाइम, अगर इन्होंने ब्रेक नहीं किया तो ये रिलेशन। ठीक है, मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं मुझसे। एंड जस्ट स्केपिंग का कार्ड क्यों है? देखो स्केपिंग का कार्ड मैंने कहा ना, 5 ऑफ पेंटिकल, वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस भी झेल रहे हैं, सेहत का भी लॉस झेल रहे हैं आपके पार्टनर, आप आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एंड जस्ट स्केपिंग का एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज में? मैरिड थर्ड पार्टी से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का स्केपिंग का कार्ड क्यों है? क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर की मैरिड सिचुएशन में? थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर की मैरिड सिचुएशन में वेटिंग की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपने सोलमेट को, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, या जिससे वो हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी, पैशन, अट्रैक्शन, एक्चुअल फील करते हैं, डिवाइन लव फील करते हैं, उसकी तरफ बढ़ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, डिवाइन टाइमिंग पे कुछ हो ऐसा मिराकल्स, और ये साइकिल एंड हो थर्ड पार्टीज की, और वो अपने सोलमेट की तरफ कम बात करें या अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ यू, राइट टाइम का वेट करें कि साइकिल एंड हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा है, मीन्स थर्ड पार्टीज में गिल्ट है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट है, ट्रॉमा है, पेन है, एंजाइटीज़ है, हेल्थ खराब है, लॉस है, राइट। यस, कहीं ना कहीं इट्स चल रही है। यस, जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर को। कर्मा साइकिल है, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाह रहे हैं अब ये कर्मा साइकिल, और बैलेंस करके वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर को अवेकनिंग है इस चीज़ की। थर्ड पार्टीज को इसमें सेकंड चांस क्रिएट करना चाह रही है, वो चाह रही है कि थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, आप स्टेप मूव कर जाओ, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे, अवॉइड कर दें, आपको पुश कर दें अवे, और उससे ये यूनियन बना के रखें, उससे ये हारमनी बना के रखें, राइट। लेकिन आपके पार्टनर कुछ और ही चाह रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग तो आपके पार्टनर को है ना। ठीक है, चलिए, तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है, क्या क्या अप्रोच होगी आपके पार्टनर की? ठीक है, थर्ड पार्टीज के टूवर्ड्स फीलिंग चेक कर देती हूँ मैं, फिर अप्रोच बाद में चेक करूँगी। फीलिंग्स क्या है जस्ट थर्ड पार्टीज को लेकर के? फीलिंग्स क्या है, डिजायर्स क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के व्यूवर्स के पार्टनर की? ये तो मैंने म्यूचुअल चेक कर दी ना, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर की। अभी मैं सिर्फ आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए चेक करूँगी तो बिल्कुल वो हो जाएगा ये। ठीक है, अनफोल्ड हो जाएगा कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं और थर्ड पार्टीज क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इन जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, क्या डिजायर्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या डिजायर्स, क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस है व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए 3 कार्ड सेंटर, क्या डिजायर्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है थर्ड पार्टीज के लिए। कोडिपेंडेंसी, राइट, जैसा कहा ही था मैंने, कोडिपेंडेंसी है आपके पार्टनर। चलिए मैं
और कार्ड निकाल लेती हूँ, देन आई विल डिस्क्राइब। क्या डिज़ायर है, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या डिज़ायर है, क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर के एंजल्स रिवर्स के पार्टनर की। बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही है, ठीक है। 3 कार्ड है। इंगेजमेंट, मेक एन एफर्ट्स, मेक द एफर्ट्स, पैशन। अगर ये कार्ड अनफोल्ड होते हैं तो कंफर्म हो जाएगी कि ये फीलिंग है। कुछ और अनफोल्ड होते हैं तो ठीक है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए क्योंकि क्या फीलिंग्स है एंजल्स, क्या डिज़ायर है, क्या इंटेंशन है विवर्स के पार्टनर की, विवर्स को लेकर के। क्योंकि कोई तो यहाँ पे एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं कि इनके रिलेशन की मैंने एनर्जीज चेक किया ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की। अब वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी सेकंड चांस क्रिएट करना चाह रही है, हो सकता है आपके पार्टनर सेकंड चांस क्रिएट करना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी मूव ऑन करना चाह रही है, या थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट थर्ड पार्टी सेकंड चांस चाह रही हो, कुछ भी हो सकती है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने कहा ना कोई तो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है और ऑलमोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर ही, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके पास लाइफ का रिलेशन है लेकिन कार्मिक, ठीक है, जहाँ पे कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कोडिपेंडेंसी की देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डिजायर, इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को लेकर के यही है। ये देखो कोडिपेंडेंसी के कारण ही अभी तक वो थर्ड पार्टीज में है, किसी ना किसी तरीके का एडिक्शंस अफेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज में। उसको छोड़ने पे छोड़ते छोड़ते रुक जाते हैं आपके पार्टनर, रिलीज करते करते। किसी तरीके का कोडिपेंडेंस, किसी तरह का लालच, स्वार्थ, मेटेरियलिस्टिक उनकी नीड, डिजायर, या किसी तरीके का डाउट, फियर, किसी तरीके का एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन, इस तरीके, दैट्स वाई, ठीक है। आपके पार्टनर वर्थ वेटिंग फॉर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दे हैव नोन ईच अदर बिफोर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। देखो डिवाइन टाइमिंग तो यहाँ पे काम कर ही रही है, स्पेशली जिनका सोल कनेक्शन है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके पार्टनर तो देखो ये तो है कि प्रेयर्स करें, अफर्मेशंस करें, विजुअलाइज करें कि वो अपने सोलमेट के साथ है, ठीक है। और उनको लगता है कि इस चीज़ में जितना भी टाइम लग जाए वर्थ वेटिंग फॉर। अगर वो इस डिपेंडेंसी से रिलीज हो जाते हैं थर्ड पार्टीज की और अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस प्रोसेस में उनको जितना भी टाइम लगता है लेट इट बी, होने दो नेचुरल तरीके से, ठीक है। और आपके पार्टनर ने डिवाइन पे कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ है। रियलाइजेशन सब है आपके पार्टनर को कि वो किसी ना किसी कोडिपेंडेंसी के कारण इसमें है, ठीक है। बट उनको ये भी है ट्रस्ट की एक डिवाइन टाइमिंग जब भी होगी ना, वो इस साइकिल से रिलीज कर जाएंगे और अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर लेंगे। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं वो। कोडिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए फीलिंग्स, डिजायर्स, इंटेंशंस में विवर्स के पार्टनर के क्यों है कोडिपेंडेंसी का कार्ड। विवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं थर्ड पार्टीज में, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या डिजायर्स है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, विवर्स के पार्टनर की। उस मैरिड थर्ड पार्टीज के लिए, जिस भी थर्ड पार्टी से मेरे विवर्स के पार्टनर मैरिड हैं, उस मैरिड थर्ड पार्टी से क्या ही डिज़ायर है विवर्स के पार्टनर की, क्या डिज़ायर है जस्ट। कोडिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, राइट। देखिए वहाँ से वो फ्री होना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गुस्सा, एग्रेशन है, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, हर तरीके के। बट अभी आपके पार्टनर ना कहीं अवेकंड है, इसलिए अब वो उस कोडिपेंडेंसी को वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज की, वहाँ से फ्री हो रहे हैं विद दिस फूल कार्ड, राइट। अपनी वहाँ से उस कोडिपेंडेंसी से थर्ड पार्टीज की जिस भी तरीके की कोडिपेंडेंसी थी, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रिलेशन की थी, उनके खुद की एडिक्शन कोई था, खुद के डाउट, फियर थे, खुद के स्वार्थ, मेटेरियलिस्टिक डिजायर के कारण थर्ड पार्टीज में थे, वो हर तरीके की कोडिपेंडेंसी से फ्री हो रहे हैं जिससे कि थर्ड पार्टी से फ्री हो सके, ठीक है। वो ब्रेक कर रहे हैं हर तरीके की कोडिपेंडेंसी थर्ड पार्टीज की वजह से थी तो उनकी लाइफ में, उस रिलेशन में जिसके कारण वो स्टक हैं या थे। वर्थ वेटिंग फॉर, दैट का कार्ड है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग फेवर में पे ट्रस्ट है आपके पार्टनर को कि उनकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम करी है, और लव लाइफ थर्ड पार्टीज के साथ नहीं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ केमिस्ट्री आपके पार्टनर फील करते हैं, ठीक है। वो ये साइकिल का एंड होने का वेट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज की विद दिस दैट कार्ड, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का, ठीक है, थर्ड पार्टी से फ्री होकर के अपने सोलमेट के साथ न्यू बिगनिंग दैट, ये आपके साथ, ठीक है, यस। और उनको ये है कि डिवाइन टाइमिंग जब भी होगी ये साइकिल एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज की, और वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे वो साइकिल से, थर्ड पार्टीज की कोडिपेंडेंसी से, उस रिलेशन से, उस मैरिज से, उस कर्मा से, उस एडिक्शन से, उस पैटर्न से, राइट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों है, क्या फीलिंग, डिजायर है थर्ड पार्टीज को लेकर के, इंटेंशंस। अपने देखो एक न्यू स्टार्ट करेंगे वो लाइफ में, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ के सोलमेट से, ठीक है, अपने लाइफ पास्ट लाइफ के सोलमेट से, और वो थर्ड पार्टीज तो है नहीं, थर्ड पार्टीज तो उनका कार्मिक है, ठीक है। तो वहाँ से वो एंडिंग का वेट कर रहे हैं, और अपने सोलमेट से, कॉलिंग योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अपने सोलमेट से यूनाइट होने का, न्यू बिगनिंग का, उसमें ऑफर स्टेबिलिटी का देने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी से एंडिंग का, राइट। तो थर्ड पार्टी से फ्री होने का, एंड करने का, उस कोडिपेंडेंसी से को ब्रेक करने का, थर्ड पार्टीज की उस रिलेशन को, उस कार्मिक साइकिल को एंड करके अपने सोलमेट से एक न्यू स्टार्ट का, राइट। तो काफ़ी हद तक आपके लिए भी फीलिंग हो गई है इसमें से क्लियर अनफोल्ड। मैं अभी आपके लिए भी चेक कर देती हूँ
ठीक है। देन मैं फाइनली चेक करूँगी कि क्या थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर रिलीज होकर के, थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करके क्या आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको कमिट करेंगे क्या, राइट। चलिए, एंड जस्ट व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग, इंटेंशंस, डिजायर्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग, डिजायर्स, इंटेंशंस है व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या डिजायर्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की व्यूवर्स को लेकर के। मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या फीलिंग, क्या इंटेंशंस, क्या डिजायर रखते हैं वेरी सून। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या डिजायर्स है। फ्लड का कार्ड अभी नहीं ले रही हूँ, फ्लड कर रहे हैं, फ्लड में हो, फ्लड आपका रिलेशन, रोमांस, क्या डिजायर्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या फीलिंग है व्यूवर्स के पार्टनर की व्यूवर्स को लेकर के। चलिए, अट्रैक्शन, क्या फीलिंग्स है, क्या डिजायर्स है व्यूवर्स के पार्टनर की मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या इंटेंशंस है। इट इज़ सेफ टू, इधर से डिसेप्शन है, ठीक है। तो डिसेप्शन तो है अभी, क्योंकि थर्ड पार्टीज है तो डिसेप्टिव तो हो गई, ठीक है। बट अभी डिसेप्शन वो ब्रेक कर रहे हैं ना, ठीक है। वेरी सून आपके लिए कुछ करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वेरी सून, वेरी सून कुछ होगा आपके लिए इस रिलेशन में। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखो, एक तो ये भी है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, आप मिक्स सिग्नल अपने पार्टनर को दे रहे हो, तो मिक्स सिग्नल मत दो आप अपने पार्टनर को। क्लियरली डिसाइड करो आप कि आप क्या चाह रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है। वो मैरिड है, ठीक है। आप अगर आप इस चीज़ से आपको लिए रिवील है ये चीज़ कि वो मैरिड है, तो आप क्या चाह रहे हो उस मैरिड रिलेशन में उस बंदे से। क्या शादी चाह रहे हो, तो चाहते हो कि, एक सेकेंड, क्या आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करें, वो थर्ड पार्टीज को एंड कर दें, या आप भी कंफ्यूज रहते हो कि ऐसा करना सही है या नहीं, वो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे या नहीं, मुझे इनको चुनना चाहिए या नहीं, ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप ऐसी एनर्जीज को रिलीज कीजिए और एक डिसाइड कीजिए, क्लियर डिसाइड कीजिए आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन से। तभी वो एनर्जीज उन तक, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी ना। क्योंकि आप मिक्स सिग्नल देते हैं उनको, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को बता दी मैंने, वो तो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इम्बैक्ट, क्योंकि उनको आपका नहीं है क्लियर स्पष्ट कि आप क्या चाह रहे हैं उनसे, ठीक है। आप अपने आप को इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते हो या कंफ्यूज रहते हो कि वो मैरिड है, आप सोचते हो कि क्या वो मैरिज एंड करेंगे भी या नहीं करेंगे अपनी वो थर्ड मैरिज है ना, थर्ड पार्टी से, डेट्स वाई। तो देखो, वो मैरिड है या अनमैरिड है ये भूल जाओ आप। अगर आप उनको चाह रहे हो तो बस आप उनको मैनिफेस्ट करो, उनसे मैरिज मैनिफेस्ट करो, थर्ड पार्टी की एंडिंग मैनिफेस्ट करो। आप डिसाइड रहो क्लियरली आपको क्या चाहिए, राइट। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। कंफ्यूज माइंड सेट में कोई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है, और इसलिए आपके पार्टनर भी आपकी तरफ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वो रोक लेते होंगे आपकी तरफ अप्रोच करने से। आपके पार्टनर की बात करें तो देखो, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है, राइट, कि आप इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि आपसे रिलेशन, आपसे शादी, आपसे मैरिज, आपसे प्यार करना सेफ है, ठीक है। आपसे वो अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों क्यों क्योंकि आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ वर्थ में रहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बंदे हो आप, ठीक है। हर तरीके से किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इवन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और आप अपनी लाइफ को ना करंट में जीते हो। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव, बी इंजॉइंग दिस मोमेंट फुल। आप ना फ्यूचर का सोचते हो ना पास्ट का सोचते हो कि क्या होगा या क्या हुआ था। ऐसा नहीं सोचते कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप बिल्कुल करंट मोमेंट में रहते हो मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और आप सेल्फ लव में रहते हो, सेल्फ वर्थ में रहते हो। ये चीज़ें उनको इंस्पायर भी करती हैं, और इस चीज़ से भी अट्रैक्शन फील करते हैं। आपकी सोल पार्टनर है तो वो सोल लेवल पे अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे। तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि आपसे वेरी सुन आपकी तरफ कम बात करना है, अप्रोच करना है, और उनको तो रिवील है कि ये चीज़ें आप सेफ है उनके लिए, आपका रिलेशन, आपसे शादी। अगर मैं वो थर्ड पार्टीज को एंड कर भी देते हैं ना अपनी वो मैरिज, तो उनको ये ट्रस्ट है कि आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपसे शादी करेंगे ना वो, तो आप सेफ पार्टनर हो, लाइफ टाइम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो सिनेरियो मैंने बता दिया थर्ड पार्टीज के लिए क्या चल रहा है उनका। ठीक है, तो वहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं, वहाँ तो चीटिंग से डाउट है, राइट। यस, और आपके पार्टनर देखो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर पास में डिसेप्शन था, या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, कि पास में आपको चीट करके वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, या आपके लिए थोड़ा टाइम देते थे, बाद में लॉन्ग टर्म के लिए थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते थे, आप पे टेंशन नहीं देना। तो आपने तो अपने आप को सेल्फ लव में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप पे फोकस कर लिया। तो अभी आपके पार्टनर को वो चीज़ें रियलाइजेशन में है, तो अभी वो अपनी डिसेप्शन की एनर्जी से फ्री होकर के, फ्री और सेल्फ फ्री कर रहे हैं। वो डिसेप्शन उनमें था, धोखा था, डाउट था, फियर था, चीटिंग था, ब्लफ था, प्रिटेंड करते थे, या किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी में थे थर्ड पार्टीज की, या इस तरीके के। तो वो ब्रेक करके, एंड करके, रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो आपको भी ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि
ये रिलेशन सेफ है। तो आपके पार्टनर तो आपको ट्रस्ट दिलाना चाह रहे हैं कि आप ट्रस्ट करो उन पे, सेफ है वो आपके लिए, वो धोखा नहीं देंगे आपको, और आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए करेंगे सूनर और लेटर। आपसे अगर आप शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो शादी भी करेंगे, थर्ड पार्टीज भी एंड करेंगे, बट आप ट्रस्ट करो उन पे, ऐसा वो आपको बिलीव दिलाना चाह रहे हैं। और उनको तो बिलीव है कि आप उनके लिए एक सेफ पार्टनर हो। रिकांसलिएशन की दर से एनर्जी से रिकांसलिएशन करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपसे जान आपको और जानना चाह रहे हैं, आपकी लाइक डिसलाइक, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अपनी भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। डिसेप्शन जिस भी तरीके का था आपके रिलेशन में फ्री करना चाह रहे हैं, फ्री, ठीक है, उस डिसेप्शन से अपने डिसेप्शन को छोड़ करके आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि आप भी मिक्स सिग्नल देते हो, या आप भी अगर हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, प्रिटेंड कर रहे हो कि उनसे प्यार नहीं है, या अभी नहीं अभी उनको अलाउ नहीं करोगे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप भी प्रिटेंड मत करो, आप भी मतलब एक्सप्रेस करो फुली एंड ट्रूली उनसे, राइट। क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है एक्शन आपके रिलेशन के फेवर में, वेरी सुन। क्यों है? विवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, डिजायर, इंटेंशंस में विवर्स को लेकर के 8 ऑफ पेंटिकल्स इस रिलेशन पे वर्क करना चाह रहे हैं वो वेरी सून। और फाइनेंशियल इशूज़ थे, ये थर्ड पार्टीज का इशूज़ था, उसको एंड करके वेरी सून आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इस रिलेशन पे उनको एफर्ट्स करना पोटेंशियल लगती है फ्यूचर की। थर्ड पार्टीज में तो करके देख लिया ना, कोई पोटेंशियल नहीं है वहाँ पे, चीट है, धोखा है, ब्लॉकेजेस है, बर्डन है। आपसे ये यूनियन चाहते हैं, लवर्स हो आप लोग, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है? क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है? फीलिंग्स की बात की तो फीलिंग्स तो है, नाइट ऑफ कप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग रखते हैं आपके लिए वहाँ, तो बस लस्ट धोखा थर्ड पार्टीज में, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है, ठीक। आपको ये रोमांटिक ऑफर प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं वेरी सून, और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, थर्ड पार्टीज एंड करेंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ऑफर रिसीव होगा, एक ब्रांड न्यू आइडिया बिगनिंग होगी, और इस रिलेशनशिप को अप्रोच करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनके कोई ना कोई आइडिया आपको देंगे, वो कोई ना कोई ऑफर देंगे, ठीक है। कोई ना कोई सुझाव भी है उनके पास, आइडिया भी है जिसपे आप लोग एकजुट होकर के इस रिलेशन के लिए कर सके काम, एफर्ट्स कर सके, मीन्स इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव का कार्ड क्यों है? विवर्स के पार्टनर की फीलिंग, इंटेंशन एंड डिजायर में विवर्स को लेकर के इट इज़ सेफ टू लव, इट इज सेफ। देखो पास में उनको लगता था कि आप उनको औरों की तरह छोड़ तो नहीं दोगे, चीट तो नहीं कर रहे हो, बट अभी उनको ट्रस्ट हो गया है कि नहीं, आप ट्रस्ट वर्दी हो, सेफ हो, लॉयल हो, रिलायबल हो, ठीक है, एज अ पार्टनर, और एज अ व्यक्ति भी, एज अ करेक्टर भी, एज अ पर्सन भी आप रिलायबल हो, ठीक है। यस। और अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे, आपको लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं आपको, तो वो आपको, मैंने कहा ना, आपको भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, अभी भरोसा करो कि आपके पार्टनर आपके लिए सेफ पार्टनर है, ठीक है। बाद में उन्होंने धोखा दिया हो, मूव ऑन किया हो, चीट किया हो, जिससे कि अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, उनसे कर चुके हो, या कर लिया, या करने वाले हो, तो अब आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे। नहीं तो उनको लगता है कि अब आप कंप्लीटली मूव ऑन ना कर लो, इमोशनली तो डी अटैच कर ही लिया आपने, अब उनको लगता है कि कंप्लीटली प्रैक्टिकली भी आप मूव ऑन ना कर जाओ, ठीक है। तो अभी वो वेरी सून कोई एक्शन लेंगे, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक रोमांटिक ऑफर जेस्चर देंगे, और आपको कन्विंस करेंगे कि अपने पार्टनर पे आप ट्रस्ट करो उन पे। अब वो से मतलब वो एक लॉयल पार्टनर बनेंगे या स्टेबल पार्टनर बनेंगे, ठीक है। और अगर आप उनको चुनते हो एज अ पार्टनर, तो वो सेफ होगा आपके लिए, वो आपको इस तरीके से कन्विंस करेंगे, ठीक है। और पास में जो वो कन्विंस नहीं थे आपको लेकर के, तो कन्विंस हो चुके हैं, ठीक है। पास में उनको लगता था कि आप भी और की तरह उनको धोखा दोगे, चीट कर दोगे, मूव ऑन कर लोगे, तो ये उनकी कन्फ्यूज़न और गलत फहमी भी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो गई है, ठीक है। और अब आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, रोमांटिक ऑफर देंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, और आपको भरोसा दिलाएंगे कि उन पे भरोसा करो कि वो आपके लिए सेफ पार्टनर है, ठीक है। उनसे मूव ऑन मत करो, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं ये रिलेशन, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें मैरिज, ठीक है। तो फीलिंग्स भी मैंने चेक कर दिया आपके लिए भी, और आपके नहीं, थर्ड पार्टीज के लिए भी, फीलिंग्स भी, इंटेंशंस भी आपके पार्टनर की। चलो फाइनली अब चेक करते हैं, तो क्या ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को छोड़ करके आपकी तरफ कम बैक करेंगे एंजल्स? क्या ये थर्ड पार्टी से वीवर्स के पार्टनर अपनी वो मैरिज थर्ड पार्टी से मैरिड या रिलेशन एंड करके
ठीक है। मैरिज देखो, मैरिज वाले मैं मैरिड लोगों के लिए करूँगी, जितने व्यूवर्स के पार्टनर मैरिड है, ठीक है, थर्ड पार्टीज में। तो क्या आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे? फाइनली मैं चेक करूँ तो यहाँ पे अगर मैरिड नहीं भी, आप लोगों के पार्टनर सिर्फ रिलेशन में थर्ड पार्टी से या इंगेज है, तो भी आप देख सकते हो कि उसको वो रिलेशन एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और मैरिड वाले तो डेफिनेटली ये देख सोच करके देखो कि क्या वो थर्ड पार्टी से मैरिज एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, राइट। चलिए, एंड जस्ट तो क्या व्यूवर्स के पार्टनर वो थर्ड पार्टी से मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे, मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे, मेरे व्यूवर्स से शादी करेंगे क्या? पॉसिबिलिटीज़, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से अपनी मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे क्या? टर्निंग इन, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे क्या? एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे, मेरे व्यूवर्स से शादी करेंगे क्या? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अपनी मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे क्या और इनसे मैरिज करेंगे क्या? एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस थर्ड पार्टी से अपनी मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे क्या? इनसे मैरिज करेंगे, इनको कमिटमेंट देंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस थर्ड पार्टी को एंड करके इंटीग्रिटी बर्डन चलो, ये भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये और ये भी ले लेती हूँ, ठीक है। देखो, बात करें आपके पार्टनर की, क्या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को एंड करके आपकी तरफ फाइनली बढ़ेंगे क्या? आपको कमिटमेंट देंगे क्या? आपसे मैरिज करेंगे क्या? राइट। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ऐड कर दे और आपसे ये यूनियन कर ले, आपसे मैरिज कर ले, ठीक है। मैनिफेस्ट तो वो कर रहे हैं, रिबेल की एनर्जीज में होंगे वो फ्यूचर में, राइट। चलिए यहाँ से चेक करते हैं अभी जितने कार्ड अनफोल्ड किए। देखो, फ्यूचर की एनर्जीज में अभी उनकी लाइफ में चॉइसेस है। फ्यूचर की एनर्जीज में वो डेफिनेटली टर्निंग इनका है कि अब टर्निंग इन यानी खुद की सेल्फ से कनेक्ट होंगे, उनकी खुद की क्या डिजायर है, किस वजह से वो थर्ड पार्टीज में स्टक है, ठीक है। और उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कौन सा पार्टनर सही है कौन सा पार्टनर सही नहीं है, वो किससे कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, राइट। और लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या सही रहेगा वो, ठीक है, वो चीज़ें वो इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन करने वाले हैं, और उनका रियलाइजेशन होगा भी, ठीक है, कि किससे क्रिएट करना है। और देखो, वो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहते हैं ना, ये चीज़ें कि उनको ये तो हो जाएगा कि वो अफेयर्स में रहते हैं, तो थर्ड पार्टी से भी अफेयर्स में, अफेयर्स के कारण आपको चीट करके धोखा करके इन्वॉल्व हुए अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, स्वार्थ के लिए, ठीक है। ये चीज़ होगी, अपना कोई ड्रीम कोई मकसद पूरा करना था, थर्ड पार्टीज में वो पूरा हो रहा था उस टाइम पे, राइट। या आपकी तरफ भी देखो फ्लटेशियस ही रहते थे थर्ड पार्टीज में होते हुए, आपको आपकी तरफ डिसीटफुली, मतलब एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में रहते थे, और फिर रोमांस और अफेयर एंड देन आपसे भी डिस्कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको अपने इस बिहेवियर का बहुत ज़्यादा वो इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। यस। और अभी तक उनको कुछ भी चीज़ें जकड़े हुए थी, कंट्रोल किए हुए थी, ठीक है, अपने बिहेवियर में, अपने थॉट्स में, अपने पैटर्न्स में, जिसका वो बर्डन फील करते थे, उसको अपनी एनर्जी से, अपने माइंड सेट से रिलीज करेंगे, इवन अपनी लाइफ से भी, ये थर्ड पार्टीज क्योंकि को भी रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बर्डन का कार्ड है ना, बर्डन फील करते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ट्स का एनर्जीज है, मीन्स की मूविंग ऑन, तो मूव ऑन डेफिनेटली करेंगे उस बर्डन से। थर्ड पार्टीज में अभी बर्डन फील कर रहे हैं वो, और अपनी बिहेवियर के कारण अगर उन्होंने आपसे कुछ मिसबिहेव किया, आपके लिए कुछ गलत किया, आपको डिसिट किया, उस चीज़ का भी, ठीक है, क्योंकि आपकी उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी भी तो लाइफ खराब हो रही है, अगर वो सिर्फ आपके लिए प्लेफुल वाली एनर्जीज में रहते, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपको भी ट्रैप करके रखा हुआ है, थर्ड पार्टीज को भी नहीं छोड़ रहे थे, तो दैट है ना। और थर्ड पार्टी ने तो उन पर प्रेशर डाल ही रखा था, ठीक है। देखो, उनका ड्रीम है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप है उनका ड्रीम, तो वो ड्रीम वो क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटी का कार्ड है, राइट। वहाँ बैलेंस करेंगे वो, जहाँ वो उनका ड्रीम है, मीन्स आपसे थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज में टर्निंग इनकी एनर्जीज है, उनको रियलाइजेशन हो जाने वाला अपनी गलतियों का, राइट। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाने वाला है उनको बहुत ज़्यादा, अपने बिहेवियर का, अपनी गलतियों का, ठीक है। और थर्ड पार्टी का भी, कि थर्ड पार्टी उनके लिए बोझ है, कंट्रोल करते हैं उनको, राइट। मैनिपुलेटिव है, प्लेफुलनेस में की एनर्जी में भी रहती है वो, चीटेड डिसीटफुल है। तो आपके पार्टनर ये चीज़ें, ये सिचुएशन और ये थर्ड पार्टीज को डेफिनेटली मूव ऑन करने की यहाँ पे एनर्जीज है उससे, और आपसे ये क्रिएट करने की एनर्जीज है, और ये यूनियन। चलो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है फ्यूचर में, क्या फ्यूचर व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे,
कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करेंगे। एंड जस्ट क्या व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से वो अपनी मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? क्या व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करके मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? पॉसिबिलिटीज़, दो में से एक को चुनेंगे वो, ठीक है। किसको चुनेंगे? जिससे वो अपनी इमोशंस फील करते हैं, अपनी क्वीन को चुनेंगे। हार्ट टू हार्ट जिनके लिए फीलिंग्स हैं। टर्निंग इनका कार्ड टू एंजल्स, क्या फ्यूचर में एंड करेंगे वो थर्ड पार्टीज़ को और मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? यस डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सोर्स, ये मैनिपुलेटिव एनर्जी से वो वॉक अवे करेंगे और आपकी तरफ कम बात करेंगे। फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्या थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे? डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी में अभी तक स्टेबिलिटी के कारण थे, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी अपने स्वार्थ के कारण, तो अभी वो वहाँ से अपने अभी उनको रियलाइजेशन हो गया कि ठीक है, एक जेन्युइन पर्सनालिटी, अपने मोरल्स का, अपनी वैल्यूज़ का, अपने इमोशंस का, उस कारण से वो थर्ड पार्टीज में से मूव ऑन करेंगे। एंड जस्ट प्लेफुलनेस की एनर्जीज क्यों है? क्या थर्ड पार्टीज एंड करेंगे? थर्ड पार्टी से मैरिज एंड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब उनको इंट्यूशन है, ये कंट्रोल, ये मैनिपुलेशन थर्ड पार्टीज का और अपनी खुद की चीटिंग्स की हैबिट्स, प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज, अफेयर वाली एनर्जीज एंड करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तो मैं ले ही रही थी, अभी तो मैं शफल कर ही रही थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है लेजीनेस, 9 ऑफ कप की एनर्जी से। क्या थर्ड पार्टीज एंजल्स क्या थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे विद दिस लेजीनेस कार्ड और मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? देखो एंड तो करेंगे, बट ये थर्ड पार्टीज का कहीं ना कहीं स्पेल्स है, मैनिपुलेशन आपकी पार्टनर को बाधा करता है, रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से, उन थर्ड पार्टी से फ्री होने से। बट ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वो इस डेविलिश एनर्जी से, पैटर्न से, रिलेशन से, डाउट से, इनसिक्योरिटी से, कोडिपेंडेंसी से, एडिक्शन से फ्री होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी उनके। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। एंड देन वो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी कार्मिक साइकिल्स को एंड करके, कार्मिक रिलेशन पैटर्न को एंड करके अपने सोल पार्टनर की तरफ। क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, थर्ड पार्टीज एंजल्स कहिए थर्ड पार्टी से अपनी मैरिज हैंड करके मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे, उनसे कमिटमेंट करेंगे, उनसे शादी करेंगे क्या? क्लैरिफाई कीजिए क्रिएटिविटी का कार्ड, एंड मैन। नई शुरुआत तो करेंगे, थर्ड पार्टीज में अभी स्टक है, लेकिन वहाँ से वो ठीक है मूव ऑन करेंगे, अपने यूनियन को चुनेंगे, थर्ड पार्टीज चॉइसेस ऑप्शंस छोड़ देंगे, वो थर्ड पार्टीज को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, वो मैरिज ब्रेक होगी। मैरिज ब्रेक होने का भी कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स, तो वो थर्ड पार्टी से मैरिज एंड करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे, और ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो जाने वाली है, और वो राइट पार्टनर भी नहीं है, और आप डिवाइन का ब्लेसिंग हो, आपसे क्रिएट करेंगे वो थर्ड पार्टीज को एंड करके। ड्रीम का कार्ड क्यों है? क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी क्या विद दिस ड्रीम कार्ड? थर्ड पार्टीज को एंड करके मेरे व्यूवर्स की से कमिटमेंट करेंगे क्या एंजल्स? व्यूवर्स के पार्टनर 7 ऑफ कप, ड्रीम है उनका, ठीक है। देखो 7 ऑफ कप और ड्रीम का कार्ड, ये एक ही मतलब मीनिंग एक ही है, मतलब ये भी ड्रीम इंडिकेट करता है, और ड्रीम तो यहाँ पे है, अपने ड्रीम को, ठीक है, ड्रीम को ही चुनेंगे वो अपने, जिनसे उनका एक्चुअल ड्रीम है, जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, जिससे वो यूनियन मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। इधर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है अभी, लेकिन थर्ड पार्टीज है, देखो तो इंटरेक्ट एंजल्स क्या थर्ड पार्टीज को एंड करके व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे? क्या व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे एंजल्स? व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे व्यूवर्स से डेफिनेटली। थर्ड पार्टीज एंड होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिस भी साइकिल में वो ट्रैप्ड है, फियर, डाउट में, इल्यूजन्स में, वो एंड होगी, और वो थर्ड पार्टीज उसकी, ठीक है, उस वजह से थर्ड पार्टीज में ट्रैप थे ना वो, तो थर्ड पार्टीज एंड होगी और वो अपना ड्रीम फुलफिल करेंगे, और वो ड्रीम आपसे है उनका शादी का। इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों एंजल्स? क्या थर्ड पार्टीज एंड करके व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे? टेम्परेंस, कर्मा बैलेंस होगा, उनकी खुद की एनर्जीज भी बैलेंस होगी और उनका कर्मा भी बैलेंस होगा, ये कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएगी, ठीक है, वहाँ से फ्री हो जाएंगे आपके पार्टनर, राइट। 9 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, कार्मिक एंड हो जाएंगे, और उनके खुद के डाउट, फियर, एंजाइटी, वरीज, चीटिंग्स, ये चीज़ें भी एंड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ना खुद में बैलेंस रह पाते थे, ना बैलेंस चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते थे। बर्डन का कार्ड क्यों है? क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे एंजल्स? क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे? क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे एंजल्स, और मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगा? क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे
थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देंगे। यस, थर्ड पार्टी बर्डन है, 10 ऑफ वेंट्स का एनर्जीज है, ठीक है। वो साइकिल एंड करेंगे, वो मैरिज एंड करेंगे थर्ड पार्टीज की, और आपको चुनेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, चीटिंग्स है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस शादी में थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, बस साइकिल एंड होने का। कंट्रोल का कार्ड क्यों है? अपने सोलमेट की तरफ बढ़ने से खुद को रोका हुआ है अभी तक, या थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है आपकी तरफ बढ़ने से, तो कंट्रोल ब्रेक करेंगे। एंजल्स क्या है थर्ड पार्टीज को? यस, क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ, एंजल्स ने क्लियर कट मैसेज दे अनफोल्ड कर दिया। थर्ड पार्टीज एंड होगी क्या, और मेरे व्यूअर्स से यूनियन होगा, उनको कमिटमेंट मिलेगा क्या? डेफिनेटली थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर को भी कंट्रोल किया हुआ है, थर्ड पार्टीज के कारण आपके पार्टनर ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है आपसे, यूनियन मैरिज कमिटमेंट का। थर्ड पार्टीज की साइकिल कार्मिक है, थर्ड पार्टीज डेफिनेटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड, वो एंड होगी। कार्मिक कोई भी है एंड हो जाएगा, और सोलमेट से यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पार्टनर के लिए तो कंफर्मेशन है, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स के लिए कि आपका यूनियन डेफिनेटली आपके पार्टनर से होगा, शादी होगी थर्ड पार्टी से, वो मैरिज है तो वो एंड होगा, क्योंकि मैरिज कार्मिक है वो, ठीक है। अब अपनी सिचुएशन से लेना, जितने लोग ठीक है, आप किस कनेक्शन में हो, और देखो थर्ड पार्टी एंड होगी, आपसे ये यूनियन होगा सोलमेट से, अपने अपने काउंटर पार्ट से, और ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसमें हारमनी होगी, और ये कमिटमेंट भी आपको मिलेगा अपने काउंटर पार्ट से। किंग एंड क्वीन काउंटर पार्ट और कपल हो आप लोग, आपसे कंपेटिबिलिटी फील करते हैं, ठीक है। किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशन में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, आपके पार्टनर कम बैक करेंगे विद दिस लॉयलिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, प्रपोजल, और आपको ये प्रपोजल देंगे, और आप भी अपने पार्टनर के प्रपोजल में के ही वेट में हो कहीं ना कहीं कि वो आपको दे, तो आप भी अपना प्रपोजल उनको दो, ठीक है। तो शादी हो जाएगी आप लोगों की फ्यूचर में, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्रैक्टिकली भी एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो रिलेशन, और आपको कमिटमेंट देंगे। मैंने एकदम डीप में मैसेज अनफोल्ड कर दिया, अब रीडिंग 1 घंटे की हो या जितनी भी हो, ठीक है, या 50 मिनट की हो, वट एवर, बट आपके लिए वर्थ इट है ये, क्योंकि आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर डिटेल रीडिंग, क्योंकि फिर आप मे भी जिनके पास जितने लोग फीस पे नहीं कर पाते उनके लिए तो हेल्पफुल होगी, क्योंकि फीस वैसे भी हर रीडर्स की 2,000 4,000 6,000 इस तरीके से, इससे ज़्यादा ही होती है, तो ठीक है, मैंने आपके लिए डिटेल में रीडिंग कर दिया। आप लोग मुझसे रीडिंग लो ना लो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल मैंने जब से ओपन किया तो मैं फ्री रीडिंग करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और पर्सनल रीडिंग इतनी ही मेरे पास बुकिंग होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग इतनी कर देती हूँ उनकी लाइव सेशन में भी और चैनल पे भी, तो फ्री उनको मेरे चैनल के व्यूवर्स को फ्री रीडिंग मतलब डिटेल पर्सनल रीडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यस, चलिए कितने टाइम में हो जाएगा आप लोगों का, एक टाइमलाइन निकाल देती हूँ। वैसे इन कार्ड से मैं बता दूँ तो देखो, कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ मंथ हो जाएगा, कुछ व्यूवर्स के लिए यस 1 से 3 महीने, ठीक है, कुछ के लिए 6 महीने। फिर भी मैं सेपरेटली कार्ड अनफोल्ड कर लेती हूँ टाइम के लिए, कब से कब तक हो सकती है पॉसिबिलिटीज व्यूवर्स के लिए, कब से कब तक हो जाएगा एंजल्स से, कब से कब तक ये चीज़ें होने की संभावनाएं है, थर्ड पार्टी एंड और व्यूवर्स से यूनियन मैरिज, उनके पार्टनर की टाइम लाइन अनफोल्ड कीजिए। जस्टिस, जस्टिस होगा आपके केस में, यूनियन होगा आपके पार्टनर की, जब अवेकनिंग होगी, जब वो हील हो जाएंगे, सोल्यूशन उनके पास होगा, सब कुछ सोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे थर्ड पार्टीज को एंड करने के और आपसे यूनियन के, ठीक है, और अपनी भी कमियों को वो सुधार लेंगे। कुछ के लिए अगस्त के मंथ तक मुझे लगा, अगस्त से सितंबर के मंथ तक हो जाएगा, अभी से, अभी तो मई चला ना, मई जून जुलाई अगस्त, अभी से 4-5 महीने मैक्सिमम। कुछ के लिए नवंबर का मंथ भी एक प्रोमिनेंट है, नवंबर के मंथ में, कुछ के लिए सितंबर, जून से सितंबर के मंथ में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मंथ की बात करूँ तो, वीक्स की बात करूँ तो गाइस 6 to 11 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। अब 6 to 11 वीक्स कितना होता है उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना आप लोग, 6 to 11 वीक 3 से 4 महीने की बात है, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये विद इन अ मंथ हो जाएगा, कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ मंथ, ठीक है। तो जब भी होता है आप लोग इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर से कीजिए, और अभी के लिए इस एनर्जीज़ को रिसीव करिए कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके एक गाइडेंस भी अनफोल्ड कर देती हूँ मैं, एंजल्स की गाइडेंस और ब्लेसिंग आपको क्या करना है देन इस रिलेशनशिप के लिए, गाइडेंस क्या है एंजल्स भी बस क्या करें इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, इस रिलेशनशिप में मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप एक तो मेडिटेट कीजिए, बैलेंस रहिए, डिसाइसिव रहिए, क्योंकि मैं भी आप भी डिसाइसिव नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के कि क्या करना, क्या क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है, या इसका वेट करना चाहिए, क्या ये थर्ड पार्टी ज्वाइन करेगा, क्या ये मेरी तरफ कम बैक करेगा, या क्या मुझे कमिटमेंट देगा, ऐसा चल रहा है ना। आप
तो यही सिग्नल आप अपने पार्टनर को देते हैं, तो वो आपकी तरफ कंप्लीटली कम बैक भी नहीं कर पा रहे, राइट। तो आपको क्या करना है, एक तो खुद की एनर्जीज को, माइंड सेट को कूल रखिए, स्टेबल रखिए, बैलेंस रखिए, राइट। किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, एंजल से कनेक्ट होइए, आपके लिए सब अनफोल्ड हो जाएगा। और आप में अगर कुछ नेगेटिविटी इन द सेंस डाउट है, फियर है, गुस्सा है, ट्रॉमा है, कंफ्यूजन है, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। और डिसीजन लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जैसे मैंने कहा था ना, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप ब्लॉकेजेस पे ध्यान मत दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, डिजायर्स को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको वेट करना है, गाइडेंस में यही है, कुछ मंथ तक आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। वन मोर कार्ड एज अ गाइडेंस फॉर द व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है? यस, ठीक है। यस वाली एटीट्यूड में रहना है आपको, नो वाले एटीट्यूड में नहीं रहना है। गाइडेंस यही है, बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है और डिसाइसिव रहना है। कुछ मंथ का वेट करना है आपको एटलीस्ट, देन ये हो जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड है। वेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पेशेंस, ठीक है। और डिसाइसिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा नहीं चाह रहे वो चीज़ें मैनिफेस्ट मत कीजिए। बैलेंस रहिए और ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड सेट, अपनी एनर्जी से भी, ठीक है। देन ब्लेसिंग्स क्या होने जा रही है, अगर व्यूअर्स ये चीज़ें करते हैं तो क्या ब्लेसिंग्स है? एंजल्स कह रहे हैं देन ब्लेसिंग में ये है कि आपको तब कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एंजल्स पे छोड़ दीजिए, सबको सरेंडर कर दीजिए, एंजल्स आपके लिए सब कुछ करेंगे। क्या ब्लेसिंग है देन, क्या मिरेकल होंगे देन इस रिलेशन में? यस होगा देन, एंजल्स ने कहा यस वाली एनर्जीज में रहोगे तो यस ही रहेगा, होगा आपके लिए, ठीक है। देन यस, ये चीज़ें हो रही है जितना रीडिंग में फोल्ड हुआ है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इज गोइंग टू एंड फ्रॉम योर रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर इज कमिंग बैक टू यू एंड गिविंग यू अ स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, टू यू। अबंडेंस है इस रिलेशन में, चलो ये भी ले लेती हूँ मैं। वन मोर ब्लेसिंग्स में क्या है? नो, देयर समथिंग बेटर, नहीं कुछ बेहतर है, इन्फॉर्मेशन आप गैदर करो, असर्टिव रहो, ठीक है। आपको नो नो वाली एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है, एंड जस्ट कह रहे हैं नो। अगर आपको लगता है कि नो है ये, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बेटर ही है। इन्फॉर्मेशन आपको लगती है गैदर करो अपने रिलेशन के लिए, या इस बंदे के लिए, या इसको अचीव करने के लिए, और असर्टिव रहो, बी असर्टिव, आपके लिए हो रही है, ठीक है। बी असर्टिव यानी अब हो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे इस रिलेशन को अचीव करने के। असर्टिव आपको रहना भी है, लेकिन उस एनर्जीज में हेल्पफुल पीपल होंगे आपके लिए, कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगी। नॉट द राइट टाइम, इट्स अप टू यू। पास में राइट टाइम नहीं था, अब राइट टाइम है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल के अंदर अंदर हो जा रहेगा ये आपका, कुछ महीने आपको वेट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये गाइस आपके लिए गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी। कुछ भी रेजोनेट हुआ है, हेल्पफुल हुआ है, जरूर से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।